जो है हमारा देख रहे हैं। और इस वक्त हमारा इन वक्त जो है वो तकरीबन हाउस फुल हो गया है सवालात से। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपसे जो पहला सवाल हमारा वो ये है कि लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है इख्तलाफात उनकी खबरें आ रही हैं, तो उनके बारे में आप कोई थोड़ी सी अपडेट दें। और पाकिस्तान में तो इनके इख्तलाफ सुनने को मिल रहे थे, मगर अब लंदन में भी बहुत आगे बात जो है आगे बढ़ चुकी है। तो आप कोई थोड़े इसके मुताबिक कोई थोड़ा सा बताएं हमें। हमारे सुनने वाले जो है इस वक्त हमारा वेट कर रहे हैं। तो हमने 6 बजे आना था, लेकिन अपने मेहमान की वजह से, क्योंकि मेहमान ने वादा किया था कि मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, तो उसकी वजह से मैं किसी भी टाइम पार्टिसिपेट कर लूंगी। तो आप इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में हाजिर हैं। तो जी बात साहब। जी शाह साहब, मेन चीज ये है, दुख हुआ यानी वो एक अच्छी एंकर है और मुख्तलिफ चैनल्स पे आती है। मेरा ख्याल टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इस्लामाबाद में मौसम सही नहीं है इसमें थोड़ा सा, और ट्रांसपोर्ट में थी शायद, तो ये वजह हुई होगी। मगर ये है कि जो इख्लाफात की बात है, अब नून लीग के अंदर जो इख्लाफात हैं वो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता खुलकर अवाम के सामने आ रहे हैं। इख्लाफात क्या है? इख्लाफात ये है कि अब ये इक्तदार की जंग है। एक तरफ इक्तदार की जंग है, दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की जंग है। हम्म। लंदन में दोनों भाई जो हैं, हम अपना नवाज शरीफ के बेटे, वो अपनी बहन के साथ शदीद इख्तलाफात रखते हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर, जो इतलात मिल रही हैं। उसके बाद दोनों भाइयों में भी आपस में इख्तलाफात है, बाप बेटों का भी आपस में इख्तलाफात है। मरियम को पार्टी सदारत ना देना दिन ब दिन नवाज शरीफ के लिए एक मसला बनता जा रहा है। एक तरफ भाई है, एक तरफ मरियम नवाज है। मरियम नवाज की जो ग्रूमिंग है, मियां साहब ने अपनी तरफ से इस तरह की है कि उनके बाद वो लीडरशिप संभालेंगी। अब जो शहबाज शरीफ की औलाद है वो चाहती है कि हमारे बाप ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनको हक मिलना चाहिए। वो नहीं मिलता नजर आ रहा। शहबाज शरीफ की औलाद और नवाज शरीफ की औलाद आपस में उलझ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत से खिलाफात तब सामने आ रहे हैं जब नैब में इनकी पेशियां होती हैं, उनमें सवालात पूछे जाते हैं। एक पार्टी कुछ और जवाब देती है, दूसरी पार्टी कुछ और जवाब देती है। तो ये दिन ब दिन जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि जो नून लीग एक बहुत बड़ी जमात है और उसका एक सियासी कैरियर है। अब उनके आपस में जो इख्तलाफ है इस तरह खुल के सामने आना पार्टी वर्कर्स के लिए बहुत तकलीफ दे है। और हर गुजरते दिन के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने आखिर ये जो नून लीग की सदारत है वो किसको देनी है। और अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा। जितना मियां साहब डिले करते जा रहे हैं, उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि जो मौजूदा पार्टी है, जो जो इनकी जिनमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में इनकी जो सीटें हैं, उनके जो इनके अहम तरीन जो इनके खिलाड़ी हैं वो तकसीम होते जा रहे हैं। अभी आपने हालिया दिनों में ये भी देखा होगा कि इनमें से कई लोगों ने डायरेक्ट वजीर आजम हाउस में रब्ता किया, कुछ बुज़दार साहब से मिले, कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले। और याद करें वो वक्त जब ये बजट के पहले बहुत बाज़गश्त थी, बहुत से नामवर टीवी एंकर टीवी प्रोग्राम में आके भरपूर दावे कर रहे थे कि हमारे पास तो लिस्टें हैं और हम तो हमें कोई चैलेंज करे बस हम वो नाम तक बता देंगे। क्या हुआ उस सारे इशू का? आराम से हुकूमत ने बजट पास कर लिया। ये इख्लाफात अब कम होने वाले नहीं। मियां साहब के लिए एक सरदर्द ये बनी हुई है कि एक तरफ भाई और एक तरफ बेटी, किसको चूज करें? बेटे जो है मियां साहब के, वो बहन की पॉलिसी से इख्लाफात रखते हैं। शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो डिप्लोमेसी पे मबनी है। वो अपने जाती तल्लुकात अक्सर इदारों के अंदर उनको इस्तेमाल में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो अपनी ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका बेटा हमजा है, हमजा की भी बहुत ग्रिप है लाहौर के अंदर, बड़ा उसने काम किया हुआ है। मगर अब हमजा का दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मरियम नवाज खामोशी से, बड़ी चालाकी से शहबाज शरीफ को नाकाम करने में कामयाब हो चुकी हैं। याद करें जब मियां साहब आए थे तो बड़ा, यानी एक तो वजीर आजम बनने आए थे, उससे पहले जब भी वो पेशी के लिए जाते हैं तो मियां साहब को, मियां शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि जी लाखों की तादाद में बंदे सड़क पे होंगे, आप फिक्र ना करें। जब वहां पहुंचते हैं तो बंदे, हैंडफुल बंदे वहां पहुंचते हैं। अब मरियम नवाज की जो जो ये सारी सियासी पॉलिसी है वो मबनी है हार्ड स्टाइल तरीकाकार से सियासत करना। वो फ्रंट पर पे आके खेलती हैं।
शहबाज शरीफ को फुट फ्रंट पे आके खेलने की आदत नहीं है। ये वाज़ेह इनके अंदर जो इख्लाफात है अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भी हैं। शहबाज शरीफ को ये डर है कि अगर मॉडल टाउन केस खुलता है तो उनमें वो बुरी तरह फंसते हैं। उसके उसके करप्शन केसेस के अलावा और बहुत सारे केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर हैं, हमजा के ऊपर भी अब हैं, अब मरियम नवाज के ऊपर भी इन्हीं केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये जो इख्लाफात हैं ये अब लंदन में तो खासे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें कि लंदन से मियां साहब का राब्ता जो है वो अपने ही एमपीओ के साथ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो उनको कोई क्लियर कट पॉलिसी देने में नाकाम है। क्योंकि जब भी वो कोई डिसाइसिव फैसला लेंगे तो फिर उनकी कोई कोर वर्कर जो है उनको कुछ इत्मीनान पहुंचेगा। और बेटे बुरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस तरफ सियासत करें, क्योंकि वो तो अपने कारोबारी जिंदगी में मसरूफ है। और ये जो कारोबार है उनका, वो जिस पैसे का वो इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है वो सारा रोला ही उसी पैसे का है। तो इसमें बहुत मुश्किलात सामने करने का उनको चैलेंजेस का सामना है, और ये सारे वो इख्लाफात हैं जो आप आने वाले दिनों में अखबारात में देखेंगे। इकबाल साहब, लंदन में जो इनके बारे में खबरें आ रही हैं कि लंदन में इख्तलाफात जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेटों के दरमियान, वो गालबन ये भी सुनने में आया है कि उनका 3 बार आपस में झगड़ा हो चुका है और एक दूसरे के साथ वो सख्त नाराज है, एक दूसरे के साथ सख्त दूरियां पैदा हो गई हैं और एक किस्म के फासले पैदा हो रहे हैं। तो इन कजनों के दरमियान झगड़े, इस बात में कहां तक हकीकत है, इसके बारे में आप जो नून लीग के अंदरूनी जराए हैं, जो इंतहाई करीबी जराए हैं, वो तो इस बात पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और वो ना तो इसकी तस्दीक कर रहे हैं और ना ही वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है कि बेटे आपस में अब बातचीत उनकी बहुत कम है। इशू सारा पैसों का है, जायदाद की तकसीम का है। याद रहे कि जब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम को बुलाया गया था, इन्होंने दादा के ऊपर डाली थी, तो जब वो आपको याद होगा कि जब नैब ने कहा था कि लगता यूं है कि आपका दादा कोई और है और आपका दादा कोई और है, तो इस तरह की, क्योंकि और या तकसीम जब जायदाद की हुई तो क्या 2 ही बच्चे सारे नजर आए दादा को जायदाद देने में। अब जब भी इनके सवालात जब बरतानिया में या कहीं भी इनसे पूछे जाते हैं तो ये जब आपस में मिल बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं कि हमारा अगला लाएअमल क्या होगा, तो उसमें शदीद इख्तिलाफ नजर आ रहा है। इसकी वजह से उनके बेटे भी, याद है उनके बेटे जब पाकिस्तान में आते थे तो बड़ी खुशी खुशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आगे बात करते थे कि भाई ये इस तरह नहीं होगा, हम हाजिर हैं, ये है वो है। और अब वो लंदन में भी कहीं नजर नहीं आते। तो ये वो चीजें हैं जो इनको प्रॉब्लम का, जो इनके खिलाफात जो नजर आ रहे हैं, ये बात करें या ना करें, इख्लाफात आपको भी नजर आ रहे हैं। और जैसे आपके पास, आप माशाल्लाह लंदन में 40 साल से सहाफत में है, आपने इतने सीजन सियासत के लंदन में देखे हैं, ओवरसीज के, आप इन सबको बहुत करीबी तरीके से आपने इन सबको देखा है। और आखिर आपकी इतलात जो है ये मुझे तो 100% तस्दीक की तरफ जाती भी नजर आ रही है सर। जी, असल में हमने बात की थी कि उनके आपस में कजनों के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात और एक दूसरे के साथ जो है तू मैं तकरार हुई है और एक दूसरे को इल्जाम दिए गए हैं कि आपने इतनी करप्शन की है या आपने इतनी, एक दूसरे को कहा गया है। तो ये कुछ बातें जो है इनमें कहां तक सच्चाई है, क्योंकि जी जब जब देखें, जब इंडिविजुअल लेवल के केस खुलेंगे, जब ये खुलेगा कि तुम पहले आए लंदन में, तुमने ये बनाया, तुम बाद में आए, तुमने ये किया, फलानी कंपनी तुम्हारे नाम पे है, फलानी कंपनी के तुम डायरेक्टर हो, ये पैसा कहां से आया, बेनामी जो अकाउंटों का सिलसिला है उसके अंदर कई लिंक्स जो है एक बेटे से मिलते हैं, कई दूसरे के मिलते हैं, कई शहबाज शरीफ के बच्चों से मिलते हैं, कई नवाज शरीफ के बच्चों से मिलते हैं। तो अब ये कोई आसान बात तो नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है पैसा वापस करना आज के दौर में किसी के लिए भी, और ये कोई 5-10 पाउंड की तो बात नहीं है, ये तो हजारों लाखों की तादाद में पैसे हैं। इकबाल साहब, कोई चीज सामने साबित तो नहीं हो सकी, करप्शन के केसेस भी हुए, रेफरेंस भी फाइल हुए, अभी तक नैब जो है वो कोई प्रूफ जो है, ठोस सबूत जो है जिसको कहा जा सकता है कि वो सामने नहीं ला सका। देखिए, उसके बारे में कहा जाए कि उसमें कहां तक हकीकत है कि नैब क्यों नहीं प्रूफ अभी तक सामने ला सका। इसका मतलब है कि ये तो फिर मीडिया ट्रायल हो रहा है। लेकिन इससे पहले इसहाक डार को भी कहा गया, इसहाक डार लेके भागा जी, वो बीमार है, उसका भी मीडिया ट्रायल किया गया। लेकिन अभी तक इसहाक डार की एक फाइल, एक कॉपी आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। सर होता क्या है, नून लीग का सियासत का तरीकाकार पहले दिन से ही एक है
कि भाई जो नजर आता है कि जो इनकी मुखालफत करता है ये उनसे पहले बात करते हैं, अगर उनकी बातचीत कामयाब हो जाती है तो वो एक और भी नहीं, बात किसी और रुख चल पड़ती है। जब बातचीत कामयाब नहीं होती तो फिर ये दोस्त और हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो भी कामयाब नहीं होती तो फिर ये नीचेला रास्ता इख्तियार करते हैं कि पांव पकड़ लेते हैं। जो अभी तक इनकी पिछले 15-20 साल में सियासत रही है वो यही रही है। मीडिया हाउस खरीदे गए, मीडिया हाउस को पैसे दिए गए, चंद एंकर्स को पैसे दिए गए। इस वक्त नवाज शरीफ क्यों हमारी साफी बरादरी के लोगों से नाराज है? वो इसीलिए नाराज है कि यार 15-20-25 साल हम सारे मिलके चले हैं, अब मेरे पे मुश्किल वक्त आया है तो आप लोग जो है उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह पहले नहीं करते थे। भाई लाजमी बात है, जब आप कुर्सी पे होते हैं, जब आप वजीर आजम होते हैं तो आपके पास एक बहुत लिवरेज होता है। आप सहाफियों को, जैसे कि बहुत सारे सहाफियों को पेट्रोल स्टेशन के लाइसेंस दिए गए और चीजें दी गई, अब ये रुख सारा इस तरफ आया है। हाँ, नैब का जो कानून है या नैब का जो सारा अदारा है ये मियां साहब और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप में डिजाइन हुआ है। ये सारे कवानीन, ये चेयरमैन, ये सारे उन्हीं के वक्त के आए हुए हैं। अब ये इतना अरसा तो ये सोते रहे, एक दूसरे के, एक पार्टी आती थी वो दूसरे के केस दे देती थी, दूसरी आती थी वो पहले के केस दे देती थी, फिर इन्होंने आपस में मसाके जमहूरियत किया। अब नैब का जो अदारा है वो इस मुसीबत में फंस गया है कि एक नया वजीर आजम आ गया जो कि ट्रायल चाहता है। अब जैसे जैसे ट्रायल स्टार्ट होते हैं तो उनके अंदर बहुत सी इस कवानीन की और नैब की अपनी टीम की खामियां जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। और आप जी जी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि नून लीग फिर इसमें कामयाब रहती है कि देखिए जी हमें बुलाया गया, साबित कुछ नहीं हुआ। भाई जब आप बुलाया जाता है उसमें लाहौर की हाई कोर्टों का भी बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है, जिसमें आजकल आपने सोशल मीडिया पे एक बात देखी होगी जो बड़ी बदकिस्मती से एक बात मशहूर हो रही है कि जी कोर्ट में पेश जब हो तो गवाह तो जो गवाह तो कुरान और हल्फ उठाते हैं। क्या जजों ने भी कभी हल्फ उठाया कि हम बिल्कुल सही और ईमानदारी से फैसला करेंगे? क्योंकि ये सोश बदकिस्मती देखिए कि जस्टिस कयूम की भी वो टेप आपने वो सुनी होगी। भाई ये अदलिया यानी यही तो वो चीज थी कि जिससे लोगों को महसूस हुआ कि इंसाफ नहीं हो रहा। अगर मियां साहब अच्छी पॉलिसी करते, अदारों को मजबूत करते, तो मेरी नजर में इमरान खान कभी पैदा ही ना होता। बहुत अच्छी बात की है। लेकिन इस वक्त अदलिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल नेटवर्क भरा पड़ा है, मीडिया पे भी थोड़ी बहुत बहस होती है लेकिन खुल के कोई बात नहीं करता क्योंकि तौहीन अदालत का खौफ होता है। लेकिन हम कहें कि ये एक मुकद्दस गाय है, क्या इस मुकद्दस गाय को जो है बिल्कुल मत छेड़ा जाए, उनके बारे में उनको आगाह ना किया जाए? ये तो खैर अपना अजीब सी बात है कि इस मुकद्दस इदारे की तौहीन हो जाती है, उसको कोई बात ना की जाए। बिल्कुल ठीक है, बजा है, हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के इदारे जो है सराखों पे हैं। लेकिन अगर एक थोड़ी देर पहले आज हमने एक प्रोग्राम किया उसमें हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान के इदारे जो है बिल्कुल मुकद्दस हैं। 3-4 इदारे बहुत बड़े इदारे हैं जिसमें ये सरफरिस्त है अदालत। तो क्या सब कुछ लेते हैं? ये मराज भी लेते हैं, मराज याफ्ता तबका होता है ये जजेस वगैरह, जब रिटायर होते हैं इनको बहुत कुछ मिलता है, इसी तरह जनरलों को भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन उसके बावजूद देखो 20-25 लाख की तादाद में केस जो है वो जेर अल्तवा पड़े इस वक्त। ऐसा अदालतों में मुल्जमान जो है वो ड्राई क्लीनिंग करवा के बिल्कुल क्लियर होकर निकल रहे हैं। प्रोसिक्यूशन का निजाम जो है पाकिस्तान में वो बहुत कमजोर है, और दूसरी तरफ मुल्जमान जो है वो अपने वकील जो है वो हाई लेवल के करते हैं जिसकी वजह से वो रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। और आज हमने एक मिसाल दी आसिफ अली जरदारी की पार्क लेन केस की कि वो 3 साल से केस चल रहा है, 3 साल से केस चलने के बाद एंड पे आके पिछली पेशी पे फारूक एच नाइक ने जज को बताया कि ये तो केस नहीं बनता, ये तो बैकिंग कोर्ट का केस है। तो क्या 3 साल में वो केस चलता रहा? जिस नैब कोर्ट में आप पेश होते रहे तो 3 साल पहले आपने कुछ नहीं कहा, हर महीने 2 महीने, हर महीने में 2 दफा आप जो है ले लेते हैं, सहूलतें फैसिलिटी ले लेते हैं। ये आज जरदारी साहब पेश नहीं हुए, आज उनकी तबीयत खराब है जी, वो बूढ़े हैं, वो मरीज हैं, 60 साल से ऊपर है, कोरोना की वजह से वो ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर कहा गया जी वो डिग्रियां वगैरह जो हैं वो जेली निकली हैं, इस वजह से वो PIA पे सफर करने के काबिल नहीं। ये तो कोई अनहोनी बात, अजीब से अनहोनी बात की गई है कि ये एक खासा उजर बहाना तलाश करने के बाद जब जजेस ने ये कहा कि हमने फर्ज जुर्म आज करनी है तो फिर कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता। तो 30 साल आप वहां पेश होते रहे, ये अजीब मंतक पेश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि पैसे के बलबूते पर ताकतवर जो है वुकला
वो घुमा फिरा के अपने मुल्जमान को जो है अदालतों से छुड़ा के ले जाते हैं। तो मेरा उन जजों से सवाल है, आपको सब कुछ मिल रहा है रियासत की तरफ से, अवाम की तरफ से आपको इज्जत भी दी जा रही है, लेकिन प्लीज खुदारा आप इंसाफ कीजिए, पाकिस्तान को सूडान या एथोपिया न समझे कि जहां कोई कानून नहीं चलता या बहुत कुछ हालत वहां खराब है, जैसे इधर वही हालात जो है वो ना किए जाए, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में एक एटमी ताकत है। अपना वजन देखें, अपनी हकीकत देखें, अपनी हैसियत देखें कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में खड़ा है। अब सारी दुनिया की बल्कि कौम की नजरें आपकी तरफ हैं, तो आप अपना किरदार अदा कीजिए। ये मेरी थोड़ी सी वो थी। इकबाल साहब, आपसे हम दूसरा पूछते हैं कि इस वक्त अगले हफ्ते दो सियासी शख्सियात जो है वो नैब में पेश होने जा रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मंजर से हट जाएंगे या गिरफ्तारी मुमकिन है? आप इनके बारे में क्या देखते हैं? क्योंकि शुनीद यही है सर कि मेरी आज वो सारा दिन मुख्तलिफ हलकों से बात होती रही। प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी राब्ता करने की कोशिश मैंने की। जो मेरे दोस्त यार हैं सारे साहबी बरादरी में, उनसे भी मैंने राब्ता किया। खबरें क्या आ रही हैं? दो डिफरेंट प्लेयर्स, दो डिफरेंट पैटर्न के साथ ये नैब के अंदर पेशी देंगे। पीटीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर गुलजार या कोई बंदा भी हमारा जाता है तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके कसीदे पढ़ने नैब के दफ्तर के बाहर ना वो उस तरह खड़े नहीं होंगे। क्यों? अगर कोई इल्जाम है आप नैब पे जाएं, अपने आप को क्लियर करवाएं। होते हैं तो वेल एंड गुड। बाबर अवान की मिसाल देख लें, और बहुत से पीटीआई के खिलाड़ी हैं जिनकी आप मिसाल देखें। तो वजीर आजम हाउस से कोई सिंपथी और कोई इस किस्म की स्पोर्टिंग लेवल वो नहीं है। अब जब मोहतरमा मरियम साहिबा जब जाएंगी तो उनकी आनियां देखिए और उनकी जानियां देखिएगा आप। यानी वो ही फूल निशावर किए जाएंगे। गाड़ियों का एक बहुत बड़ा दस्ता तैयार किया जा रहा है। अपने एमएनए और एमपी को कहा गया कि स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना है और ये बताना है कि, और फिर वो तकरीरें होंगी कि जी नैब न्याजी गुठ जोड़ और ये और वो, हमें यूं फंसाया जा रहा है, हम यूं हैं और हम यूं हैं। और जब होना क्या है कि गिरफ्तारी होने के, मरियम साहिबा के भी गिरफ्तार होने के चांसेस बहुत कम है, गुलजार साहब के भी चांसेस बहुत कम है। ये पहली पेशी में जब वो जाएंगे, उनसे जो सवालात मांगे गए हैं उन या जो उनको वजह बताई गई है उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। पहली पेशी में अगर मोहतरमा को जो प्लाटों के ऊपर सवाल किया गया है, वो ज्यादा ये कह सकते हैं जी मुझे मजीद टाइम चाहिए, मुझे भी पूरी मालूमात नहीं मिल रही, मैं बीमार थी। यानी बीमारी तो नून लीग के अंदर या जैसे ही नैब बुलाती है तो समझे कि ये बीमारी इनके पास होती है। किसी एक डॉक्टर ने सर्टिफिकेट देना होता है और वो इनके काम आ जाता है। फिर बीमार भी होंगे, तमाम तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। और जब जो सवाल अंदर होंगे वो कुछ और होंगे, और जब ये मीडिया में बाहर आएंगे तो ऐसे सवाल बताएंगे कि मोहतरमा गई, नैब परेशान हो गई, उन्होंने कहा सॉरी मैडम, हमने तो आपको बस बुलाना था, ये हमें हमारे पे प्रेशर बहुत था, ये चंद सवाल है, आप इनका जवाब दे दें। ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की। अगर जब ये याद है कि जब नैब को चेंज करने की बातें हो रही थी, पहले तो ये चाहते थे कि नैब का चेयरमैन चेंज हो जाए। जब हुकूमत सुनती रही, वो जनरल पाशा का नाम मशहूर हुआ, तो ये सारे रेड अलर्ट हो गए कि यार उससे अच्छा तो यही है हमारे पास। ये खामोशी इन्होंने इख्तियार कर ली। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो अब ये कहते हैं नैब ही खत्म कर दे। ठीक है, ये इनकी वो पॉलिसीज है। भाई अल्लाह के प्यारे बंदो, आपने ही तो नैब बनाया था, ये कानून आप ही ने तो बनाए थे। अभी तक इमरान ने नैब के कवानीन में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब आपको बुरे क्यों लगते हैं? क्योंकि आपने तो बनाए थे एक दूसरे के लिए या अपने सियासी दुश्मनों के लिए। अब आप क्योंकि खुद हुकूमत में नहीं है, अब आप खुद ट्रायल में गुजर रहे हैं, तो आपको हर चीज बुरी लगती है, क्योंकि आपका ताल्लुक तो हुक्मरान खानदान से है। ये सारे वो मसले मसाइल हैं। और इनकी सियासत होती है अपने कोर वर्कर्स, जो कि इनके देहात में है, जो इनके विलेजेस में है, जो आम आदमी है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये उसको बेस बना के सियासत करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक वाकया भेजा गया कि मोहतरम मुस्लिम लीग नून के एक एमपी अपना जलसा कर रहे थे किसी गांव में, तो फरमा रहे थे कि जी न्याजी साहब जबकि प्राइम मिनिस्टर बने, अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये लंदन में मुकम्मल एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे मियां साहब लंदन में बैठे हैं, उन्होंने हकीकत बता दी है इमरान खान की लंदन के अंदर।
जिसकी वजह से अभी जब तक ये देखे प्राइम मिनिस्टर बने में इनको 18-19 माह हो गए हैं, ये लंदन क्यों नहीं गए? ये डरते हैं तो वहां बड़े मियाँ साहब बैठे हुए हैं और बड़े मियाँ साहब ने इनके राज फाश कर दिए हैं। और मैं अभी आपको यहां तक बताऊंगा। फिर जनाब छोटे मियाँ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि अब छोटे मियाँ साहब लंदन गए हैं, जिस अखबार ने इनके खिलाफ दावा किया था एक बड़ा सा लेटर लिखा है उसके खिलाफ उन्होंने। ये वो पॉलिसीज हैं जो उन बंदों में बिकती हैं जिनको ये ड्रेस करते हैं और बड़े खुश होते हैं, और वो भी बहुत खुश होते हैं कि देखिए मियाँ साहब ने बड़ा जो लेटर लिखा था, जवाब नहीं कोई आया। ये वो पॉलिसीज है, यही वो चीज है। जब ये नए पे जाएंगे, ढोल बज रहे होंगे, फूल निछावर किए जाएंगे, बंदे गाड़ी के आगे आने की कोशिश करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई हो सकता है एक जख्मी भी हो जाए, ये कहेंगे ये हमारे जाले है, ये हमारी खातर जान भी दे सकते हैं। तो ये इंप्रेशन दे के और मीडिया ट्रायल होगा, और फिर चंद लफाफे वाले सहाफी, उनके भी तबसरे आप सुन लें। मैं आज आपको बता रहा हूं उनके तबसरे क्या होंगे। ये मरियम मोहतरमा मरियम नवाज अवाम की आवाज है। ये देखिए ये अवाम का गुस्सा है इमरान नियाजी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। ये जम्मे गफीर आ गया है नैब के बाहर। ये देखे ये मरियम जो है साबित कर दिया है मरियम के जुलूस ने और नैब की पेशी ने कि कितना बंदा था इनके साथ। और जनाब फिर वो तरह इस तरह की वो बातें करेंगे कि ये जी ये स्टोन स्टेप हो गया, ये एक बंदे ने टारगेट अचीव कर लिया है। और मरियम कोशिश करेंगी कि इस चीज को कैश करवाएं, अपने अगर कोई वालिद ऐसा मोहतरम को कन्विंस करें कि मुझे पार्टी की सदारत दे। अगर कोई अनहोना ऐसा वाकया हो गुजरा तो वो भी इमरान खान की हुकूमत पे गुजरेगा, उस पे सवालिया निशान बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखे मीडिया एक्सपर्ट है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने 35-40 साल अपनी हुकूमत के अंदर अदारे बनाए, अदारों में अपने बंदे हैं, उनके उनके हर सतह पे उनके उनके सपोर्टर मौजूद है, मीडिया के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी, ट्रायल्स के अंदर भी। तो ये एज तो उनको है। और जबकि इन्होंने 18वीं तरमीम पास की थी, उसका भी ये भरपूर फायदा उठा रहे हैं दोनों जमातें कि अपने ही जज, अपने ही बंदे, अपने ही ब्यूरोक्रेसी में बंदे रखे गए। इतने अरसे में तो जो बंदा आप छोटे लेवल पे रखते हैं 20 साल के अंदर तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाता है। तो अब वो पे बैक टाइम है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर अब क्योंकि ताकत की लड़ाई है। अब ये देखिए कि नैब को इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है केसेस के बारे में। मरियम की टीम शबाज शरीफ और इनके खिलाफ सारे एविडेंस पहुंचाती है। शबाज और हमजा की टीम जो है वो मरियम के बारे में नैब को सारी इंफॉर्मेशन देती है। और वो यहाँ पे इत्तेफाक नहीं करते, वो फिर पीटीआई के एमएनए और एमपी से भी शेयर करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। ये ताकत की जंग है सर। इस ताकत की जंग में वो जीतेगा जो साबित करेगा कि उसके पास ताकत ज्यादा है। और अब ये देखें, अभी हालिया आपने ये देखा होगा कि ये अब ये जो नैब की पेशी है इसको किस तरह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कभी आपने हमारे किसी हमसाया मुल्क में, खासकर मैं भारत की बात करता हूं इस इशू के ऊपर, क्योंकि नून लीग का झुकाव जो है वो भारत की तरफ खासा है। भारत में इस तरह नहीं होता। उनकी हुकूमत में मिनिस्टर पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं, वो मीडिया पे आके अपनी सपोर्ट में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल ये पॉइंट ठीक किया। इकबाल साहब, इस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि मकबूजा कश्मीर नक्शे में शामिल क्यों किया। इसके बारे में कोई थोड़ी सी वजाहत करें कि ये एक ऐसे वक्त पैसे भी वापस मांग लिए गए और वो इसमें चीन जो है वो भी पाकिस्तान की मदद को आ गया, और ये चीजें जो अभी सामने आ रही हैं, अभी हमें ट्वीट भी आया इस सिलसिले में, तो थोड़ी सी इसके मतलब कुछ वजाहत करें हमसे। बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात इस नहज पे आ गए हैं। जी। हुआ क्या है, पिछले कुछ अरसे से या चले 35-40 साल में जो पॉलिसी चल रही थी वो गिव एंड टेक की नहीं थी, खामोशी की सियासत थी कि तुम जहां हो वहीं पे रहो, तुम उधर बादशाह हम इधर बादशाह। कभी कभार हल्की फुल्की मौसीकी हो जाती थी, कोई बड़ा एक्शन नहीं होता था। हुकूमतें चेंज हुई, एग्रेसिव पॉलिटिशियन सामने आए, फ्रंट फुल पे उन्होंने खेलना शुरू किया। जैसे ही वजीर आजम इमरान खान बने, सिनारियो चेंज होना शुरू हो गया। सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान आपस में प्यार मोहब्बत की वो बातें, क्योंकि ना साड़ियां भेजी गई, ना आम की पेटियां भेजी गई, ना ही उधर से कोई इनको पॉजिटिव सिग्नल दावतनामे आए, ना ही वजीर आजम ने कोशिश की शुरू में, मगर वो भी एक रस्मी सी कोशिश थी क्योंकि उनको पता
कि इसका अंजाम किस तरफ जाना है। और मैं इस चीज में सबसे ज्यादा यानी अगर एज ए पॉलिटिशियन देखूं तो मोदी जी का बहुत अहम किरदार है मसला कश्मीर को उजागर करने में, उतना पाकिस्तान का नहीं है या उतना वजीर आजम इमरान खान का नहीं है। क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त जैसे ही होता है ना क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं क्रिकेट की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इमरान खान क्रिकेट की ही ज्यादा मिसाल देते हैं। इनके साथ भी वो क्रिकेट टीम वाला वाकया ही हुआ कि भाई इंडिया ने पहले टारगेट सेट किया है, अब ये डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने आर्टिकल पर वो किया, रिमूव किया, कश्मीर में अपने फौजी भेज दिए, इंतहा पसंद अपनी अपनी जो जमात है उनके बंदे भेज दिए। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। 1 साल हो गया वजीर आजम को बातचीत करते हुए, डायलॉग बताते हुए, कभी एक मुल्क के वजीर आजम को फोन, कभी दूसरे को, कभी सऊदीया को बातचीत की गई। जब सऊदीया में मसला हल होता हुआ नजर ना आया तो तुर्की को ख्याल आया, मलेशिया को ख्याल आया। उन्होंने इमरान खान को कहा कि आए हम अपनी एक अलहदा तंजीम बनाते हैं, यहाँ हम एक अपना अलहदा फॉरम बनाते हैं। और आपको वो याद होगा कि जब सऊदीया ने मौजूदा MBBS साहब ने फोन किया इमरान खान को और अपने अपने पास बुलाया और कहा कि ये मैं नहीं हूं, मैं ये पसंद नहीं करता, और वजीर आजम नहीं जा सके मलेशिया। और उन दोनों ने भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया और हमारे पूरे मुल्क ने देखा, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम की बेबसी देखी कि जो पैसे देता है वो डिक्टेशन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। सऊदीया ने अपने इस चीज का भरपूर इजहार किया कि जी हर हर मुश्किल वक्त में हम काम आते हैं। भाई आप पैसे देते हो तो हम भी काम करते हैं, आप पैसे नहीं दोगे हम काम नहीं करेंगे। ये तो लाजम मजलूम वाली बात है, इस तरह तो नहीं होता। मगर इस वक्त अब सूरत हाल क्या है कि अमेरिका जो है वो सऊदीया को ये नहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मगर अमेरिका अमेरिका जब किसी का साथ देता है तो वो उसकी कीमत मांगता है। उसकी कीमत में उन्होंने डिक्टेशन दी सऊदीया को कि जनाब ये उर्तगाल ड्रामे, ये पाकिस्तान की दोस्तियां ईरान, मलेशिया, टर्की, कतर, इसको महदूद करवाओ, पाकिस्तान को वापस लाओ हमारे हमारे सपोर्ट ग्रुप में। पाकिस्तान को कहो कि हमारी हाँ में हाँ मिलाए। पाकिस्तान की चाइना के साथ जो बढ़ती हुई कुर्बत है इसको भी कहो कि एक हद तक लेके जाएं, CPEC को मजीद महदूद करो। तो ये वो सारी चीजें थी जो सऊदीया ने पाकिस्तान को कही। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उन्होंने हालिया जो उन्होंने गुफ्तगू की सऊदीया के साथ, उनमें उन्होंने फरमाया कि जनाब बराए मेहरबानी हम 1 साल से आपके मिन्नते तरले प्यार मोहब्बत हर तरह से आपसे दरखास्त कर चुके हैं। ये कश्मीर का मसला हमारे लिए शारक का मसला है, कश्मीर हमसे है और हम कश्मीर से हैं, और वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। खुदारा 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 OISC का इजलास बुलाएं। सऊदीया ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हाँ कर दिया कि अभी बुलाते हैं, सोचते हैं, करते हैं। 1 साल गुजर गया। अब जब वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई बात कहीं आगे नहीं बढ़ रही, इंडिया ने देखा कि वो दिन ब दिन स्टैंड पकड़ते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमने ये चीज बंद की, इमरान खान ने क्या कर लिया या पाकिस्तान ने क्या कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अब भारत ने मजीद अपने फौजियों को भेजना शुरू किया और मजीद जो है छेड़छाड़ शुरू की। तो पाकिस्तान ने कहा सऊदीया से कि बराए मेहरबानी अब हमें बताएं कि आप इजलास बुलाते हैं हाँ या ना। हाँ ना की बात आई तो उन्होंने आगे से ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि जनाब हमने पैसे दिए हुए हैं और पैसे मुफ्त में नहीं दिए जाते, ये हमारी शरायत है, पहले माने और आप और चंद सियासतदानों को अपने मुल्क से निकालें और उनको उनको हमारे हवाले कर दें या अपने मुल्क से जाने दें। ये वो सारी कुछ बातें थी जो उनमें लिखी गई कि ईरान के साथ गैस मुआहिदा ना करें, ये भी उसमें बात शामिल थी। तो ये सारी जब बातें पाकिस्तानी हुकूमत के पास पहुंची तो उन्होंने सारे अक्सरी अदारों ने सारों ने मिलकर ये फैसला किया कि भाई अब प्यार से सऊदीया से बात की गई है, हम इनसे तल्लुकात खराब करना नहीं चाहते, मगर ये आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, ये OISC का इजलास नहीं बुलाना चाहते। ये वही OISC का इजलास है जिसकी खातिर इस वक्त सदारत जो है वो सऊदीया के पास है। अगर सऊदीया के अंदर हालात खराब होते हैं या मिडल ईस्ट में हालात खराब होते हैं तो ये OISC का इजलास सारे बेमानी हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। सारे अरब ममालिक जो है वो पैसा तो रखते हैं मगर फौजी टेक्नोलॉजी के लिए वो दूसरे मुल्कों के मोहताज है, फौज के लिए भी और उसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का साथ ना देना सऊदीया के लिए भी लॉन्ग रन में ये कामयाब साबित नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन है।
इकबाल साहब, इस बात में कहाँ तक सदाकत है कि सऊदी अरब को पैसा भी वापस कर दिया गया और ओएसआई की बारे में भी बात की गई, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ ना किया तो क्या फौज जो है पाकिस्तान की वो वापस बुलाई जा सकती है? नहीं, दो तीन चीजें हैं कि अभी देखें, हमारी फिर एक दफा फिर बदकिस्मती देखें कि नून लीग जो मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात है, फिर एक दफा फिर अपनी जान बचाने की पॉलिसी पे सिर्फ गामजन है कि भाई शरीफ खानदान किसी तरीके से बच जाए, बस बाकी जाए भी नहीं, सारा कुछ एक साइड के ऊपर। एहसन इकबाल साहब के वो ट्वीट, पहले नक्शे वाला ट्वीट, अब देखें कि कड़ियां से कड़ियां मिल रही हैं। दो तीन दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने नक्शे के ऊपर मजाक उड़ाया कि भाई नक्शे से काम नहीं बनता। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मुल्क की दूसरी बड़ी जमात जो है इस नक्शे को नहीं मान रही, जो कि इंडिया में बहुत हाईलाइट की गई बात। उसके बाद अब उन्होंने सऊदीया के तल्लुकात के ऊपर बयान दिया कि ये ना अहल हुकूमत है, अनाड़ी, ये ना तजर्बाकार है इनकी वजीर वजीर दाखिला, और इनको इनको कुछ पता नहीं है सऊदीया के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। और ऊपर से बदकिस्मती देखें कि हमारे उलमा कराम कूद पड़े। उलमा इकराम का खारजा पॉलिसी के साथ क्या ताल्लुक, मगर बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे मदरसों में एक तरफ सऊदीया ने फंडिंग की है, दूसरी तरफ ईरान ने फंडिंग की है। ईरान ने अहले तशी लोगों की को प्रमोट किया है, सऊदीया ने अहले वहाब लोगों को प्रमोट किया है। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जब भी कोई बात सऊदीया या ईरान के खिलाफ होती है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसके ऊपर उलमा इकराम सामने आ जाएंगे। मैं ये देख रहा था आज सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे चैनल्स के ऊपर कि पाकिस्तान में अपने उलमा पाकिस्तानी बहुत कम है, जितने ज्यादा उलमा जो है वो सऊदी फंडेड है या ईरानी फंडेड है। और उनके बयान भी देखे कैसे हैं। ईरान के खिलाफ बात करो कि भाई तुमने क्यों ये हमारे मुल्क में दखल अंदाजी कर रहे हो, तो वो ईरानी उलमा बोलना शुरू कर देते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये भाई नहीं, इस तरह नहीं हो रहा, हुकूमत जो है वो ईरान की बातें माने। और दूसरी तरफ सऊदीया के पास पहली दफा सऊदीया को सिर्फ इतनी सी बात रिक्वेस्ट की गई है कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ओआईएस का इजलास बुलाएं और इंडिया को समझाएं कि ये जुल्म बंद करें। मगर वहां से उनके जो बादशाह सलामत है वो फरमाते हैं कि हमने कश्मीर में बहुत फंडिंग की हुई है, हमारा ये भी एक मुतालबा ये भी है कि कश्मीर पे अब खामोशी इख्तियार रखें। और ऊपर से ये एहसन इकबाल साहब, क्योंकि ये नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्रुप को, इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है अपने ट्वीट के जरिए कि देखे नवाज शरीफ के दौर में तो कभी इंडिया ने कश्मीर की ऐसी कोई बात नहीं की थी। क्यों आप कमेटी में मौलाना फजल रहमान साहब को चेयर बना देते थे, ना कभी कोई इजलास हुआ, ना कोई उसके ऊपर बातचीत हुई, अगर कोई इजलास हुआ खाया पिया घर को आए। ये अब वो ना वो हुकूमत है ना वो दौर है। अब नून लीग की ये आखिरी पत्ता नून लीग के पास नहीं, वो खेल रहे हैं किस्म का अपनी सियासत का, जिसमें वो इकबाल इंटरनेशनल अंपायर्स को कर रहे हैं। इकबाल साहब, इस वक्त ट्वीट आ रहे हैं तो वैमरे से हमारे दोस्त हैं सलार कालमी, उन्होंने कहा है कि चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि सी पैक पर 45 अरब डॉलर का जो है तकरीबन 80 अरब डॉलर तक जाने का फैसला होने वाला है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस दफा इमरान खान फिर गाड़ी चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। अब हुआ क्या, देखिए खुशकिस्मती पाकिस्तान की कि हमने तो बड़ी मिन्नतों से, आजिजी से और मिनी दोस्ताना माहौल में सऊदीया से पैसे लिए थे, और लेने के बाद भी उनका कोई मिलियन टाइम शुक्रिया भी अदा किया था, और उनके गीत भी गाए थे, उनके साथ उनकी हर बात भी मानी थी। सिर्फ कश्मीर के ऊपर हमने पहली दफा उनसे बात की, उन्होंने हमें मिनी मिनी जो जिस तरह हमारे साथ सलूक किया, हमारे लिए थोड़ा सा दिल बर्दाश्त है। इस वक्त चाइना हमारे सामने, हमारे दोस्त, हमारा जो दोस्त है उसने हमारे सर पे आके हाथ रख दिया। उसने कहा कि लो भाई ये लो पैसे, पहले इतने पैसे तो वापस करो ना, और बाकी पैसों का भी मुझे तफसीलात दो, मैं आपको मजीद पैसे देता हूं और वो भी इनको वापस कर दो। एक बात। दूसरी बात, ईरान, क्योंकि अब चाइना ने क्योंकि ईरान के अंदर खासी हैवी इन्वेस्टमेंट की है, उसमें भी उसने कहा कि जी गैस और तेल भी वहां से आप लेना शुरू कर दो, मैं आपकी मदद करता हूं। रूस ने भी, क्योंकि देखिए ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, लोग ये बात नहीं समझ रहे, दिसंबर तक दुनिया में मुख्तलिफ ग्रुप बन जाएंगे, अब वो पुराना खेल नहीं रहेगा। ये सारे पुराने सियासतदान है, ये वो सियासतदान है जो जिस लेवल की ये सियासत करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता दफन होती जा रही है। यानी आप ये कह अब रहे हैं कि कोरोना के बाद जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया का खिता हो, मगरब हो या दूसरी कंट्रियां हों, तो इनके बुदाक आपस में बनेंगे तो उसमें पाकिस्तान किस जगह खड़ा है? पाकिस्तान देखिए इस वक्त अपने कार्ड बहुत ज्यादा मोहतात तरीके से खेल रहा है।
अब सऊदीया इस वक्त तो वो अमेरिका के कहने पे यहां तक अभी आगे आ गए हैं, मगर अगर अमेरिका जो है वो अपनी सख्त शराइत के साथ दोस्ती करता है, वो दोस्ती करते वक्त कोई शराइत नहीं बताता, जैसे ही आप उसके चरके में आते हैं तो फिर वो अंबार लगा दिया जाता है मुतालबात का अमेरिका की तरफ से। ये तो सऊदीया को अपने 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 एज ए कौम डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहां खड़े हैं, क्योंकि जैसे ही ये नया ब्लॉक बनेगा जिसमें मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बहुत सारे इस्लामी ममालिक, ये जो गल्फ के अंदर है, इसके अंदर भी जो बहुत 57 के करीब OIC के मेंबर है मुसलमान ममालिक। सऊदी अरब की अभी तक ये डिप्लोमेसी थी कि पाकिस्तान के साथ कि या दूसरे मुल्कों के साथ कि भाई कोई और ब्लॉक नहीं बनने देना। अब क्योंकि सऊदीया ने बहुत सारे मुल्कों को नाराज किया हुआ है और पाकिस्तान क्योंकि एटमी टेक्नोलॉजी वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है, इसकी वजह से अब उसके पीछे टर्की, मलेशिया और अब चाइना जैसी सुपर पावर का भी पीछे हाथ है। चाइना के साथ साथ रूस का भी हाथ लोगों को नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान को अपना वेट बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ये वो वेट है जो दुश्मन पाकिस्तान के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सर आपकी आज की नशिश का। इकबाल साहब इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा टाइम लेंगे और आपसे दोबारा बात करेंगे। तो आपने बहुत अच्छी बातें की पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक और दुनिया भर की सियासत के मुतालिक, पाकिस्तान किस जगह खड़ा है, एशिया के खित्ते में कार्रवाइयां क्या हो रही हैं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक आने वाले वक्तों के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो सबसे ज्यादा चुभता हुआ सवाल जो था, लोग हमसे पूछना चाह रहे थे पाकिस्तान से बाहर लंदन में जो शरीफ फैमिली के इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं, उस पे भी आपने रोशनी डाली और आपने बताया कि यहाँ जो है आपस में कजनों का जो है पिछले दिनों 3 बार जो है वो झगड़ा हो चुका है। तो ये वो इख्तलाफात थे जो मतलब है कि अभी खुल के सामने नहीं आ सके। तो पसे पर्दा जो है क्या दुनिया में हो रहा है, आपने इसके मुतालिक पूरी डिटेल से बात की, साउथ एशिया के बारे में, चाइना के बारे में, सऊदी अरब के बारे में। तो थैंक यू, इंशाल्लाह आपको फिर आपको बस दोबारा मैं दावत। आखिर में शाह साहब एक चीज बस सिर्फ वाइंड अप करते हुए कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, पीपल्स पार्टी खामोश है और वो सिर्फ एग्जिट चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले। और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, अब ये दिसंबर से पहले पहले अब नए ब्लॉक देखेंगे, क्योंकि ये लाजम मजलूम है। तीसरी और चौथी और आखिरी चीज कि काइंडली आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो तो जनाब इनबॉक्स फुल कर देते हैं सवालों के साथ। तो बराए मेहरबानी जरा सवालों को कंबाइन करके जरा एड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा और मौसम तरीके मैं से इस मैं वक्त जवाब दे आपको, सकूंगा। क्योंकि फर्जन फर्जन काफी सारे दोस्त जो है मुझसे टेलीफोन के जरिए और इनबॉक्स में जो है वो पूछना चाह रहे वो मैं हैं। नीचे देख रहा हूँ, मैं नीचे स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाई, ओ माय गॉड, आपकी माशाल्लाह क्योंकि पॉपुलैरिटी है और आप दोनों तीनों सियासी जमातों से आपके करीबी ताल्लुकात है, तो ये तो होना ही है शाह साहब। तो थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों का। तो पाकिस्तान की सलामती से, पाकिस्तान के नाम से हम हैं, पाकिस्तान कायम रहेगा रहती दुनिया तक आमीन इंशाल्लाह। आमीन। तो पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान हमारी धरती है, पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। तो चंद ना अकबत देश लोग अगर पाकिस्तान के बारे में या फौज के बारे में उंगलियां उठाते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में फौज और रियासत पे उंगली नहीं उठाई जाती, उनके काम की जो है वो उस पे अटैक किया फौज जा के ऊपर सकता है। सर उंगलियां इसलिए उठाते हैं कि जब वो उंगली इनके खिलाफ उठती है तो बुरी लगती है, जब इनके हक में उठती है तो फिर कहते हैं कि हमारे अदारे हमारे नीचे हैं। नहीं वही बात है ना कि अगर आपको कोर्ट जो है छूट दे दे, इजाजत दे दे, तो फिर तो कोर्ट जिंदाबाद। अगर कोर्ट आपको जुर्माना या सजा आयद कर दे तो पाकिस्तान की कैंगरो कोर्ट, साबका दवार में कैंगरो कोर्ट कहा गया है, तो वो कैंगरो कोर्ट बन जाती हैं। हमें जो है हर उस पे एहतराम करना चाहिए। हमारे इदारे हैं, हम उन इदारों पे तनकीद तो करें, लेकिन उनकी इस्लाह के लिए कोई तजावीज भी दें। हम उन खुल के सोशल नेटवर्क है, मीडिया है, तो हम अपनी आवाज जो है उन तक पहुंचाने के सर लिए वजीर मौसम तैयार आजम है। इमरान खान के लिए ये दिसंबर तक का बहुत क्रूशल टाइम है, क्योंकि सियासी जमातें अपना फाइनल आखिरी कार्ड खेल रही हैं कि गैर मुल्की ताकतों को इस गेम के अंदर लाने के लिए। अगर वो नवंबर दिसंबर तक निकाल जाते हैं तो मेरे ख्याल जाती मेरा जो तज्जिया है इसके ऊपर कि फिर इमरान खान अनटचेबल है। जी, कोई थैंक लास्ट यू।
लास्ट सर, कोई लास्ट आपका कोई मैसेज? हमारे दोस्त जो है वो बार बार पूछना चाह रहे हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा खालिद साहब से कुछ और पूछा जाए तो बात लंबी हो जाएगी। चले, कोई बहुत अगर सवाल है पूछ लें, मैं मुख्तसर तरीन जवाब दूंगा फिर अब। बस कुछ आप अपना जाते हुए अपना मैसेज दे दें हमारे सुनने वाले मैं ये देखने देख वाले। रहा हूं कि आने वाले दिनों में चाइना, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, टर्की, कतर, अफगानिस्तान, और रशिया, और गल्फ के दो चार कंट्री, ये इनको नजरिया जरूरत, वो नजरिया जरूरत नहीं जो हमारे सियासतदान यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हम्म। ये नजरिया जरूरत वो होगा जो दुनिया में इज्जतदार कौमें अपने आप को और अपने सर्वाइवल को बचाने